हेलो बच्चों। हम लोगों ने पिछले क्लास में रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था नहीं, और मैंने बोला था कि जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से देखते चलिएगा हर चीज़ को। ओके, तो टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द रियल नंबर लाइन। ओके, इसको रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं या फिर सिंपली क्या बोलते हैं, नंबर लाइन भी बोलते हैं। ओके, तो नंबर लाइन पहले समझ लेते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है। ओके, जैसे लाइन के बारे में आप तो सब जानते होंगे कि लाइन क्या है, नहीं? लाइन के बारे में सब जानते हैं कि लाइन एक ऐसा पाथ है या कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जो कि इन्फिनिटली दोनों डायरेक्शन में बढ़ सकता है, यानी एंडलेस होता है। यानी लाइन को अगर सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो लाइन जो होता है एक तरह का एंडलेस लेंथ है। क्या है? एंडलेस लेंथ। नहीं, लाइन क्या है जी? एंडलेस लेंथ है। और साथ ही साथ एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। कलेक्शन ऑफ क्या है? पॉइंट्स। इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि हम बात कर रहे हैं नंबर लाइन की। किसकी बात कर रहे हैं? नंबर लाइन की। तो नंबर लाइन उसको कहते हैं कि एक ऐसा लाइन जिसका हर एक पॉइंट एक यूनिक नंबर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और यूनिक नंबर में कौन से नंबर की बात करता है? तो हमेशा रियल नंबर की बात करता है। क्योंकि एक आगे जाइएगा तो एक आगे और कि एक खास तरह का नंबर मिलेगा आपको, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर को हम लोग इससे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ कैसे नंबर रिप्रेजेंट होते हैं? रियल नंबर रिप्रेजेंट होते हैं। और रियल नंबर रिप्रेजेंट होता है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन, या सिंपली नंबर लाइन भी बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रियल नंबर लाइन क्या होता है या फिर नंबर लाइन क्या होता है, तो रियल नंबर लाइन या नंबर लाइन एक ऐसा लाइन होता है जिसका हर एक पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओके, फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ कि रियल नंबर लाइन एक ऐसा लाइन होता है जिसका हर एक पॉइंट एक यूनिक रियल नंबर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। ओके, तो मैंने आपको रैशनल नंबर के बारे में बताया है कि रैशनल नंबर क्या होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी किसी रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो वो रैशनल नंबर जो होना चाहिए अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में, इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 2/4, तो 2/4 को ठीक है रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, लेकिन 2.4 को नहीं, बल्कि किसका इक्विवेलेंट है, 1/2 को। तो अगर मैं 1/2 को रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2/4 को भी, इवन 3/6 को भी, या फिर 4/8 को भी। यानी ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये सारे के सारे इक्विवेलेंट का क्या है, वो रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको रेशनल नंबर दिए गए हैं वो रेशनल नंबर क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो आज हम तो p/q वाला फॉर्म देखेंगे, फिर आगे हम लोग अगर समय बचेगा तो हम लोग डेसिमल का भी देखेंगे, क्योंकि डेसिमल वाला नंबर भी क्या होता है, आपका रेशनल होता है, बशर्ते उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो हो वो क्या हो, आपका टर्मिनेटिंग हो या फिर रिपीटिंग हो। तो वो आगे का केस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग p/q के फॉर्म वाले को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो किसी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहली कंडीशन जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि रैशनल नंबर जो हो, रैशनल नंबर जो कि आपका p/q के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? p/q के फॉर्म में होगा। तो एक बात ध्यान रहे कि यहाँ पे जो p और q होंगे वो तो आपके इंटीजर होंगे, q आपका 0 नहीं होगा। साथ ही साथ p एंड q जो होंगे, p एंड q शुड बी रिलेटिवली प्राइम। p एंड q शुड बी रिलेटिवली प्राइम। क्या होने चाहिए? रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। ओके,
जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ 4/5, 4/5। तो 4/5 में देखिए 4 भी इंटीजर, 5 भी इंटीजर और 5 0 के बराबर नहीं, साथ ही साथ 4 और 5 का जो HCF है वो क्या है आपका 1 है। मैंने बोला था ना कि कोई भी दो पेयर नंबर का जिनका HCF क्या हो 1 हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिलेटिवली प्राइम। ओके, चलिए ठीक है। तो पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज क्या होगा कि आपको एक लाइन लेनी होगी। क्या लेनी होगी? लाइन अपने हिसाब से ले लेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से ले लेंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि लाइन का कोई लेंथ नहीं होता है, इसलिए आवश्यकता के हिसाब से हम एक क्या कर लेंगे, लाइन ले लेंगे। उसके बीच में हम जीरो रिप्रेजेंट करेंगे। जीरो भी बोल सकते हैं आप इसको, या फिर इसको आप ओरिजिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम बीच में क्या ले लेंगे? जीरो ले लेंगे। जीरो का इधर क्या होगा? राइट वर्ड होगा। इधर क्या होगा? राइट, और इधर क्या होगा? लेफ्ट, ठीक है। जीरो का इधर क्या होगा? राइट, और इधर क्या होगा? लेफ्ट। राइट में हम जाते हैं तो नंबर क्या करता है आपका? इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज। और लेफ्ट में जाते हैं तो नंबर क्या करता है? डिक्रीज करता है। एक बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। राइट में जाएंगे तो नंबर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और जीरो के लेफ्ट में जाएंगे तो नंबर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। यानी उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? जीरो के राइट वर्ड इंक्रीज करेगी और जीरो के लेफ्ट वर्ड डिक्रीज करेगी। राइट वर्ड जो होगा जीरो का, जितने भी जीरो के राइट वर्ड सारे नंबर्स होंगे वो सारे के सारे नंबर्स आपके क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? सारे के सारे नंबर पॉजिटिव होंगे। और जीरो के जो लेफ्ट वर्ड होगा वो सारे का सारा नंबर क्या होगा? आपका नेगेटिव होगा। ओके, फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ कि जीरो के राइट वर्ड जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, और जीरो के लेफ्ट वर्ड जितने भी सारे नंबर होंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। आई मीन कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा तो क्या होगा? जीरो के राइट, और कोई भी नेगेटिव नंबर होगा तो जीरो के क्या होगा? लेफ्ट में होगा। ओके, और रही बात कि कौन नंबर बड़ा होगा और कौन नंबर छोटा होगा। अगर मान लीजिए नंबर लाइन पे बताना हो, कि नंबर लाइन पे ये बताना हो आपको कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, तो कोई भी नंबर जो राइट वर्ड होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा, और जो लेफ्ट वर्ड होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने एक ये लाइन ले ली और यहाँ पे हमने क्या कर दिया? जीरो ले लिया। तो मान लीजिए हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया 1, इसको रिप्रेजेंट किया 2, इसको रिप्रेजेंट किया 3, इसको हमने -1, -2 और यहाँ पे -3। अब मैं आपसे पूछूं कि 1 और 2 में बड़ा कौन है, तो राइट वर्ड देखेंगे। किधर देखेंगे? राइट वर्ड। तो 1 का राइट वर्ड क्या है? 2, तो 2 बड़ा है और 1 क्या है? छोटा है। उसी तरह 1 और 0 में 1 बड़ा है और 0 क्या है? छोटा है। उसी तरह -1 और 0 में तो 0 क्या होगा? बड़ा होगा, और 1 क्या होगा? छोटा होगा। ठीक उसी तरह -1 बड़ा है और -2 क्या है? छोटा है। ओके, यानी नंबर लाइन पे राइट वर्ड नंबर जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, लेफ्ट वर्ड नंबर हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चले आगे, ठीक है। तो ये तो तय हो गया कि एक नंबर लाइन ले लेंगे, फिर उसके बाद बीच में क्या ले लेंगे? जीरो ले लेंगे। जीरो के राइट वर्ड क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और जीरो के लेफ्ट वर्ड क्या होगा? नेगेटिव होगा। जीरो से राइट में जाएंगे तो नंबर इंक्रीज करेगा, और जीरो से लेफ्ट में जाएंगे तो नंबर क्या करेगा? आपका डिक्रीज करेगा। ये तो हो गया। लेने के बाद ये पहला स्टेप, मान लीजिए तो मैंने बताया मैंने किस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। पहला स्टेप आप ये करेंगे। दूसरा स्टेप क्या करेंगे? आप स्केलिंग करेंगे। क्या करेंगे? स्केलिंग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे आप? स्केलिंग। स्केलिंग करने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि हम ये कोई रियल लाइन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? रियल लाइन। और यहाँ पे हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया? जीरो। यहाँ पे हमने मान लीजिए ए रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया? बी। ये मान लीजिए ए डैश है, और ये मान लीजिए क्या है? बी डैश है। तो यहाँ पे हमने ओ ए लिया, ए बी लिया, फिर इधर मान लीजिए कि इसको और आगे बढ़ा दिया अगर, तो मान लीजिए यहाँ पे सी है। तो यहाँ पे जो ओ ए है वही है जो ए बी है, यहाँ पे क्या है? बी सी है। इन सबको हम एक यूनिट मान लेंगे स्केल के हिसाब से, और इसके बराबर हम क्या ले लेंगे? 1 यूनिट। या फिर आपके घर में रूलर होगा, रूलर के हिसाब से जो 10 सेंटीमीटर होगा तो उसको 1 यूनिट मान लीजिएगा, या 20 सेंटीमीटर है तो उसको 1 यूनिट मान लीजिएगा, या फिर 1 इंच है तो उसको आप यूनिट किसी को भी मान सकते हैं, बशर्ते ये जो गैप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरा काम कर लेंगे, ठीक है। इसके करने के बाद मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि किसी नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक आप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। ओके,
जैसे कि मान लीजिए कि हमको, मान लीजिए एक ले लेते हैं 1/2, दूसरा ले लेते हैं 3/4, तीसरा ले लेते हैं 7/3, चौथा ले लेते हैं -3/7, पांचवा ले लेते हैं -8/9। ओके, ये ले लिए। ठीक है, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने से पहले आप ये तय कीजिए कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो जीरो के क्या होगा, राइट वर्ड होगा। अगर वो नेगेटिव होगा तो जीरो के क्या होगा, लेफ्ट वर्ड होगा। दूसरी बात, पहली बात हम अपने तरफ से बता रहे, पहला बात की चेक कीजिए कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव चेक करेंगे तो पॉजिटिव अगर होगा तो राइट वर्ड टू जीरो होगा, राइट वर्ड टू क्या होगा, जीरो। अगर वो नेगेटिव है तो क्या होगा, राइट वर्ड टू, सॉरी लेफ्ट वर्ड टू जीरो, लेफ्ट वर्ड टू जीरो होगा। एक तो तय हो गया। दूसरा बात, दूसरा ये चीज चेक कीजिए कि वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। प्रॉपर है कि वो इम्प्रॉपर है। प्रॉपर अगर है तो वो हमेशा, अगर ये प्रॉपर है तो मान लीजिए कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नहीं, अगर वो प्रॉपर है तो पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव होगा तो वो जीरो एंड हमेशा किसके बीच में होगा, 1 के बीच में होगा। अगर वो नेगेटिव है तो जीरो एंड -1 के बीच में होगा। आई होप ये बात क्लियर है। ठीक है, अगर वो इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है तो उसको किस में बदलिए आप, सबसे पहले इम्प्रॉपर है तो उसको आप सबसे पहले बदलिए मिक्स फ्रैक्शन में। किस में बदलिए, मिक्स फ्रैक्शन में। किस में बदलिए, मिक्स फ्रैक्शन में। अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आपको मैंने बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इंटीजर और एक होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। नहीं, तो ये इंटीजर पार्ट, मान लीजिए कि अगर इंटीग्रल पार्ट अगर मान लीजिए कि 7 है, क्या है, 7 है, तो ये जो नंबर होगा इम्प्रॉपर वाला वो 7 और 8 के बीच में होगा। अगर ये इंटीग्रल पार्ट अगर आपका 3 है तो वो जो होगा इम्प्रॉपर वाला वो 3 और 4 के बीच में होगा। यानी इंटीग्रल पार्ट ही आपको बताएगी कि वो नंबर किसके किसके बीच में होगा। नहीं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ले लिया 7/4। 7/4 आपका क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको पहले हम ऐसे लिख लेंगे 1/3/4, यही होगा। अब ये जो इंटीग्रल पार्ट है इस बात का गवाह है कि ये जो नंबर है वो 1 और 2 के बीच में है। नहीं, 1 और 2 के बीच में। जस्ट फॉर एन एग्जांपल एक और ले लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं 8/3। तो 8/3 लिए तो 2 होल 2/3। तो जब 2 होल 2/3 हुआ तो आप बताइए कि ये रहा उसका इंटीग्रल पार्ट। तो ये जो नंबर है आपका 8/3 वो 2 और 3 के बीच में होगा। ओके, तो जब आप यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन सीख जाएंगे तो आप मिक्स फ्रैक्शन का भी रिप्रेजेंटेशन सीख जाएंगे। तो पहला हमने क्या बोला कि चेक कीजिए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव होगा तो राइट वर्ड टू जीरो, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट वर्ड टू जीरो। फिर चेक कीजिए कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। अगर वो प्रॉपर है तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो 0 और 1 के बीच में, अगर नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में। अगर ये इम्प्रॉपर है, अगर ये इम्प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर में भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर पॉजिटिव है तो +3 और +4 के बीच में होगा, ये +1 और +2 के बीच में होगा, ये +2 और +3 के बीच में होगा। अगर ये नेगेटिव है तो -3 और -4 के बीच में होगा, ये जो होगा -1 और -2 के बीच में होगा, ये जो होगा -2 और -3 के बीच में होगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ओके, इसके बाद हम लोग आगे चल रहे हैं। ओके, तीसरा जो काम है, तीसरा मान लीजिए कि अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, मैं इसको आगे से लेके समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं एग्जांपल पे लेके समझाऊंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि हमको 1/2 को रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहला काम कि हमने एक नंबर लाइन ले ली, इस पे हमने 0 रिप्रेजेंट कर दिया। हमने यूनिट के हिसाब से यहाँ पे 1 ले ली और यहाँ पे क्या ले लिया, 2 ले लिया। यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे -2 ले लिया। एक एक यूनिट आप ऐसा कर सकते हैं। ओके,
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 1/2 करना है। 1/2 प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, उससे पहले पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो क्या इसके बीच में होगा 0 और माने 0 के राइट वर्ड होगा, और साथ ही साथ क्या है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 0 और 1 के बीच में होगा। अब यहाँ पे जरा फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। फ्रैक्शन में जो होता है न्यूमरेटर अपॉन क्या होता है, डिनोमिनेटर। ठीक है, ये जो न्यूमरेटर है ये जो है ये पार्ट को बताता है, किसको बताता है, पार्ट को, और ये जो डिनोमिनेटर है वो किसको बताता है, टोटल। किसको बताता है, टोटल। यानी टोटल है 2 चाहिए कितना, 1। टोटल है 2 चाहिए कितना, 1। तो हम इस वाले घर को 0 और 1 वाले घर को 2 हिस्सा करेंगे, और दोनों हिस्सा क्या करेंगे, बराबर हिस्सा करेंगे, इक्वल पार्ट। तो हम एक बार काटेंगे किसी चीज को बीच से तो 2 हिस्से हो जाएंगे, 2 बार अगर इक्वली काटेंगे तो उसके 3 हिस्से हो जाएंगे, आपको पता है। यानी नंबर ऑफ पार्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कटिंग प्लस 1 होता है, नहीं होता है ना। ओके, तो हमने इसको कितना कर लिया, 2 हिस्सा में काट लिया, ये मैंने कि एक बार काटा तो 2 हिस्से हो गए। अब ये वाला जो है आपका ये वाला, ये है 1 और ये है आपका 2, ये है आपका 1 और ये है आपका 2। तो ये वाला जो होगा ये होगा आपका 1/2, नहीं, और ये वाला जो होगा वो होगा आपका 2/2। 2/2 बोले तो कट के क्या हो जाएगा, 1। आई होप ये बात समझ में आ रही है। मान लीजिए ठीक है, फिर इसी क्वेश्चन को देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3/4 है, 3/4 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमको, 3/4 है, 3/4 पॉजिटिव है, तो 3/4 पॉजिटिव है तो बेशक 0 के क्या होगा, राइट वर्ड होगा, 0 के क्या होगा, राइट वर्ड होगा। तो हमने एक नंबर लाइन ले ली, यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे ले लिया हमने 1, यहाँ पे ले लिया हमने 2, और यहाँ पे हमने ले लिया 3, यहाँ पे हमने कर लिया -1, -2, -3। ओके, कर लिया, कोई हर्ज नहीं। अब आपको पता है कि ये जो 3/4 है वो 0 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे देखिए हम 0 और 1 के बीच के सेगमेंट को हम लोग कितने पार्ट में बांटेंगे, 4 पार्ट में, लेकिन चाहिए कितना आपको, 3। तो 4 पार्ट में बांटना है, इक्वली बांटना है, 1 2 3 4 हिस्से कर लिए। 4 हिस्सा में कितना हिस्सा चाहिए, इसको 3 हिस्सा चाहिए, क्योंकि ये रहा आपका टोटल और ये रहा आपका पार्ट, तो 3 हिस्सा चाहिए। तो 1 2 3, ये वाला जो पोर्शन है वो है आपका 3/4। यानी अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ a, और पॉइंट a जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3/4 को। अगर मैं ये पूछूँ ये क्या है आपका, तो ये आपका हो जाएगा 2/4। क्या हो जाएगा, 2/4। 2/4 बोले तो 1/2। और मैं पूछूँ ये क्या है आपका, ये है आपका 1/4। क्या है, 1/4। ओके, और ये वाला क्या है आपका, तो 4/4, यानी बोले तो 1, तो फर्दर 1 पे आ ही गया, नहीं। अच्छा, तो ये हो गया, ठीक है। मान लीजिए मेरे से किसी ने पूछा कि नहीं जी -7/8 रिप्रेजेंट कीजिए, -7/8 रिप्रेजेंट कीजिए। कुछ पल के लिए आप माइनस को भूल जाइए, भूल गए, तो ये बताइए प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो बेशक ये आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो किसके किसके बीच में लाइज करेगा, 0 और 1 के बीच में। अगर मैं नेगेटिव लगा दूं तो ये किसके किसके बीच में होगा, 0 एंड -1 के बीच में। तो कुछ नहीं करना, एक आप नंबर लाइन ले लीजिए, नंबर लाइन लेके बीच में क्या सिचुएट कर दीजिए, 0। ये रहा आपका, थोड़ा बड़ा बड़ा लेंगे क्योंकि 8 भाग काटना है, तो थोड़ा बड़ा ले लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। ओके, थोड़ी सी लाइन बड़ी कर लेते हैं। ध्यान रहे कि दोनों तरफ एरो दिखाना मस्ट है, क्योंकि जब तक आप एरो नहीं दिखाएंगे लाइन में, मतलब कि ये दोनों तरफ इन्फिनिटली नहीं बढ़ सकता, इसीलिए दोनों तरफ क्या दिखाना होगा, आपको एरो दिखाना होगा। तो ये रहा हमारा 1, ये रहा हमारा 2, 1 2, ठीक है। यूनिट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है, इंच में लीजिए, सेंटीमीटर में लीजिए, ओके, किलोमीटर में ले लीजिए अगर आपको संभव हो तो। -1 -2 ले लिया, इतने से हमारा हो जाएगा। हम जानते हैं कि 7/8 0 और 1 के बीच में ही होगा, लेकिन नेगेटिव साइन लगने की वजह से 0 एंड -1 के बीच में आएगा। ओके, अब 0 और -1 के बीच के सेगमेंट को कितने हिस्से में काटेंगे, 7 हिस्से में। 1 2 3 4 5 6 7 हिस्सा इक्वली काटा तो 8 हिस्से हो गए। जितना नीचे दिया होगा उससे एक कम बार काटेंगे, ओके, तभी तो होगा। तो यहाँ पे अब देखिए ये वाला जो है वो है आपका -1/7, ये 2/-7 -3/7 -4/7 -5/7 -6/7, सॉरी बार 7 बोल दिए हम। -1/8 -2/8 -3/8 -4/8 -5/8 -6/8 -7/8, ये जो मेरा नंबर होगा वो होगा -7/8। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ओके,
ठीक है, मान लीजिए हमको यही बोलता है कि नहीं -3/8 बताइए, तो -3/8 यानी ये हो गया 1 2 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -3/8, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा -8/8, तो रिजल्ट में कितना आएगा -1, ऑब्वियसली है ही -1। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा है। ठीक है, चीज़ों को बहुत ही आराम से समझिएगा। ओके नेक्स्ट है आपका 7/3, तो 7/3 करना है, तो 7/3 करना है, तो मैंने बोला था कि अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिले उसको किस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपका जो इंटीग्रल पार्ट होगा वही बताएगा कि नंबर किसके और किसके बीच में होगा, यानी इंटीग्रल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट +1 से के बीच में ही नंबर क्या करेगी, लाइज करेगी। ओके, तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या होगा 2 होल 1/3, यही होगा ना, यानी ये नंबर 2 और 3 के बीच में होगा, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट 2 है तो एक आगे 2 और 3 के बीच में होगा, और ये नंबर क्या है पॉजिटिव है, तो 0 पे क्या होगा राइट वर्ड होगा बेशक। तो यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन ले लिया, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 1, ये हमारा 2 और ये हमारा 3, 1 2 3, ये ध्यान रहे स्केलिंग बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये रहा -1, ये रहा -2 और ये रहा -3, कर लिए। अब देखिए 2 तो ठीक है, 2 तो यहाँ तक है, अब 2 और 3 के बीच में हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3, तो फिर से वही बात जो हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में करते थे, 2 और 3 के सेगमेंट को हम लोग कितने हिस्से में बांटेंगे, 3 हिस्से में बांटेंगे। 3 हिस्से में बांटने के लिए 2 बार कटिंग करनी पड़ेगी, 1 2 कट कर लिया। ओके, यही बताएगा कि नंबर ऑफ कटिंग कितनी होगी, इससे कम नंबर ऑफ कटिंग होता है। ओके, अगर यहाँ पे 4 होता है तो नंबर ऑफ कटिंग 3 होती, अगर यहाँ पे 5 होता तो कितना बार काटते, 4 बार काटते, अगर यहाँ पे 8 होता तो कितना बार काटते, 7 बार काटते, क्योंकि 7 बार काटेंगे तो 8 बार कट जाएगा। ओके, 8 पार्ट हो जाएगा। तो ये तो मेरा 2 हो गया, और ये मेरा जो हुआ वो क्या होगा आपका 1/3, ये क्या होगा 2/3, और ये क्या होगा 3/3, यानी 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ये वाला जो है आपका ये जो है वो है 2 + 1/3, यही है 2 + 1/3, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 2 होल 1/3। ये क्या होगा आपका 2 होल 2/3, और ये क्या होगा 2 होल 3/3, सॉरी 2 + 3/3 क्या होगा, ये होगा 2 + 3/3, यानी कितना हो जाएगा 2 + 1 यानी कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, तो बेशक ये 3 है ही। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। ठीक है, -3/7 है, क्या है -3/7, तो -3/7 बताइए किसके किसके बीच में है, 0 और -1 के बीच में। ये लीजिए हमने 0 ले लिया, यहाँ पे हमने क्या दे दिया एरो दे दी, यहाँ पे हो गया मेरा 1 और यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 3, और ये हमारा हो गया मान लीजिए -1 और ये हो गया -2। कितना टुकड़ा करना होगा, देखिए 3 जो है ये अगर माइनस को मैं साइड में कर लूँ तो ये जो है प्रॉपर की प्रॉपर है, तो 0 और 1 के बीच नेगेटिव होने की वजह से 0 और -1 के बीच में, तो यहाँ पे माइनस है तो 0 और -1 के बीच में कितना टुकड़ा करेंगे 7 टुकड़ा करेंगे। कितना टुकड़ा 7 टुकड़ा, क्योंकि नेगेटिव है तो बेशक 0 पे क्या होगा लेफ्ट वार्ड ही होगा। ओके, तो यहाँ पे 7 टुकड़ा करना है तो कितना बार काटेंगे 6, तो 1 2 दूसरे साइड से काट रहा है 1 2 3 4 5 6 बार काट दिए। ठीक है, अब 6 बार काटे तो 7 टुकड़ा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7 टुकड़ा। ठीक है, कितना चाहिए उसको 3 चाहिए, तो देखिए तो यहाँ से 1 2 3 नहीं, तो यही जो हमारा है वही क्या है हमारा -3/7। ओके, अब मान लीजिए यहीं पे हमारा -8/9 होता, क्या होता -8/9 करना होता, तो बेशक हम क्या करते यहाँ पे 0 कर लेते, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे -1 यहाँ पे -2 और ये आगे -3, लेकिन कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी, तो फिर आगे लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो कितना टुकड़ा करेंगे 9 है तो 8 बार काटेंगे, तो काटिए 1 2 3 4 5 6 7 8 काट दिए। अब ये रहा -1/9 -2/9 -3/9 -4/9 -5/9 -6/9 -7/9 और -8/9,
ये जो है हमारा वो है -8/9। ओके, और ये जो होगा हमारा वो क्या होगा -9/9, यानी कहने का मतलब कितना होगा -1 होगा। ओके, आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। मान लीजिए कि मैं आपको एक छोटा सा और सवाल दे देता हूँ। मान लीजिए कि इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और मैं यहाँ पे दे दूँ कि -18/7, ठीक है, -18/7, यानी इसको अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये माइनस साइन ले लीजिए ये से, और ये हो जाएगा 7 2 जा 14 4, यानी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है -2/4/7, यही करना है। तो ये बताइए कि ये चीज़ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। नेगेटिव है तो कोई ऐसा जीरो का क्या होगा, लेफ्टवर्ड होगा। जीरो के लेफ्टवर्ड होगा तो इंटीग्रल पार्ट इसका क्या है 2 है, यानी -2 एंड -3 के बीच में होगा। तो ये रहा -2 और ये रहा मेरा -3। ओके, ते तो हो गया कि ये नंबर जो होगा -2 एंड -3 के बीच में होगा। है क्या आपका 4/7, 4/7 यानी बेशक वही प्रॉपर फ्रैक्शन वाली बात, 7 टुकड़ा करेंगे इसका, तो 7 टुकड़ा करने के लिए कितना बार काटना होगा, 6 बार काटना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 बार काट दिए। कितना हिस्सा चाहिए, चौथा हिस्सा, तो 1 2 3 4, ये जो मेरा होगा नंबर वो होगा -4/7। ओके, आई होप कि ये जो रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है उसको आप रिप्रेजेंट कर लेंगे। ओके, डेसिमल वाला हम लोग आगे सीखेंगे। ओके, चलिए यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू गेट रैशनल नंबर, रैशनल बिटवीन टू रैशनल्स। किसी भी दो रैशनल्स के बीच में हम लोग रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए एक सवाल है मैं कि फाइंड अ रैशनल बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में एक रैशनल नंबर बताना है आपको। तो ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, निकालने के, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कभी सवाल है तो आप एक फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा। क्या फार्मूला है कि फार्मूला है a+b/2। ओके, क्या है फार्मूला, a+b/2। a+b/2 जहाँ पे a एंड b आपके क्या होंगे, रैशनल नंबर। या फिर एक और फार्मूला है ak+b/k+1, ये भी एक फार्मूला है। तो किसी के लिए भी फार्मूला है जहाँ पे आपका k क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 डॉट, यानी यहाँ पे k ना लिखे मैं यहाँ पे n लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, n। क्या लिख देता हूँ आपका n, an+b/n+1। ओके, तो n जितने भी आपको रैशनल चाहिए, 2 रैशनल चाहिए तो n की वैल्यू 1 2 ले लेंगे। अगर मान लीजिए 3 रैशनल नंबर चाहिए तो n की वैल्यू 1 2 3 ले लेंगे। अगर 5 रैशनल चाहिए तो 1 2 3 4 5 ले लेंगे। ऐसे जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना n ले लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे को एक रैशनल नंबर की जरूरत है, तो हमारा क्या होगा 3 + 4/2, तो कितना होगा 7/2, यानी कितना होगा 3.5 या 7/2 भी बोल सकते हैं। ओके, मान लीजिए कि हमको अब मान लीजिए एक नहीं बल्कि 2 चाहिए। कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो इस फॉर्मूले को लेते हैं। तो पहला रैशनल जो होगा वो हमारा होगा 3 × 1 + 4/1 + 1, क्योंकि n की वैल्यू 1 लिए हैं तो कितना होगा 7/2। ओके, दूसरा रैशनल चाहिए आपको, तो दूसरा रैशनल चाहिए तो क्या होगा 3 × 2 + 4/2 + 1, क्या होगा 2 + 1, यानी ये होगा 3 2 जा 6 6 4 10 10 कितना हो जाएगा 3। ओके, मान लीजिए कि आपको 2 नहीं 3 रैशनल चाहिए। कितने रैशनल चाहिए, 3 रैशनल चाहिए। तो यहाँ पे 3 रैशनल चाहिए तो क्या करेंगे 3 × 3 + 4/3 + 1, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 4 13 बटा कितना हो जाएगा 4। मान लीजिए 4 रैशनल कितना रैशनल होगा 3। मान लीजिए 4 रैशनल चाहिए तो 3 मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे, n की वैल्यू कितना रख देंगे 4, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा आपका 4 बटे में कितना हो जाएगा 4 + 1, तो 4 3 जा 12 12 4 16 16 बटे कितना हो जाएगा
5। ओके, मान लीजिए कि नहीं 4 नहीं 5 चाहिए, 5 से तो क्या करना होगा, यहाँ पे 3 × 5 + 4 बटा में क्या कर लेंगे 4 + 1 कर लेंगे, सॉरी 5 + 1 कर लेंगे। ओके, तो 3 5 से 15, 15 + 4 कितना होगा 19, 19 बटा कितना कर लेंगे 6। आई होप कि ये दोनों फार्मूला आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं कैसे कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, क्या ले लेता हूँ क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ये दो फार्मूला याद रखेंगे, a + b/2 या फिर an + b बटा में n + 1, जहाँ पे n जो होगा वो ये बताएगा, n जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा और n रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखेंगे। ठीक है, कि अगर दो रेशनल नंबर पूछेगा तो n की वैल्यू 1 और 2 ले लेंगे, 3 पूछेगा तो 1 2 3 ले लेंगे, 10 पूछेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ। जैसे कि मान लीजिए पहला सवाल है हमारा, फाइंड 4 rationals between 7 and 8। पहला सवाल। दूसरा सवाल, फाइंड 5 rational number between 1/3 and 4/5। ओके, दो सवाल से समझाना आसान होगा आपको। ठीक है, काफी एक तरह चलें। तो फाइंड 4 रेशनल बिटवीन 7 and 8। ठीक है, तो यहाँ पे a = आपका 7 है और b = कितना है 8। चलिए ठीक है, मान लीजिए मैं पहला रेशनल की बात करूँ, पहला रेशनल मेरा क्या होगा 7 × 1 + 8/1 + 1, यानी कितना होगा 7 8 15, 15/2 कितना होगा 7.5, यही होगा। मैं दूसरा रेशनल की बात करूँ तो 7 × 2 + 8 बटा में 2 + 1, यानी कितना होगा 7 2 = 14, 22, 22 बटा कितना हो जाएगा 3। यानी आप इसको चाहे तो आप इसको p/q के फॉर्म में रहने दीजिए। ठीक है, बेहतर होगा, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो रिपीटिंग होगा। ओके, तो यही सही है। तीसरा, तो तीसरा देख लीजिए 15 के बाद कितना बढ़ा 7। ठीक है, फिर 7 बढ़ जाएगा, कैसे 7 × 3 प्लस कितना हो जाएगा 8 बटा में कितना हो जाएगा 3 + 1, कितना होगा 3 + 1, तो 17 का 21, 21 8 29, 29 बटा क्या हो गया 4। नहीं, फिर अगर मैं आगे बोलूँ तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 15 7 22, 22 7 29, 29 7 कितना होता है 36, 36 में कितना हो जाएगा 5, फिर 36 के आगे कितना होता है 7 जोड़ दीजिए, उसमें कितना हो जाएगा 43, 43/6। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, आगे चल रहे हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 and 4/5। तो पहला जो रेशनल होगा हमारा 1/3 × 1 + 4/5 बटा में कितना होगा 1 + 1, यानी 1/3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट तो वही होगा, यानी 1/3 + 4/5 बटा में क्या होगा 2, यानी हो जाएगा 5 + 12 बटा में 15 2 = 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 70/30, ये हो गया 70/30। ओके, दूसरा अगर रेशनल निकालना हो तो 1/3 × 2 + 4/5 बटा में क्या होगा 2 + 1, यानी कहने का मतलब है कि 2/3 हो जाएगा, ये 2/3 प्लस कितना हो जाएगा 4/5 बटा में कितना हो जाएगा 3, यानी 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 और 3 4 जा हो जाएगा 12 और 5 3 जा 15, ये हो जाएगा आपका 45, कितना हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा आपका 22 बटा में 45। ओके, ठीक है। तीसरा निकालना तो 1/3 × 3 + 4/5 बटे में कितना 3 + 1, 3 + 1, तो कितना होगा आपका 3 3 से 1 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बचेगा, तो 1 + 4/5 बटे में 4, यानी हो जाएगा 5 + 4 बटा में 20, यानी कितना हो जाएगा 9/20। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है, तीसरा उसी तरह, चौथा उसी तरह, पांचवा निकाल लेंगे, कर लेंगे। तो ये रहा कि हाउ टू गेट रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल्स, ओके, या फिर हाउ टू गेट रैशनल्स बिटवीन 2 रैशनल्स। तो ये रहा
तो ही फॉर्मूला है आपका। अगर एक रेशनल पूछे तो a प्लस बी बाई 2 कर लेंगे। अगर बहुत सारे पूछे तो मैंने फॉर्मूला बताया ही a n प्लस बी। क्या फॉर्मूला बताया? a n प्लस बी बटा में n प्लस 1, जहाँ पे n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपको तो पता ही है कि n बराबर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज 1.1 लगाएंगे, ओके, बनेगा, सारा क्वेश्चन बनेगा। मैं कल कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा, और भी तरीके बताएंगे, ठीक है, शॉर्टकट कि रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे दो रेशनल के बीच में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। ओके।